तीन लव स्टोरी, एक कातिल पति, एक बेबस पत्नी और एक सन की गर्लफ्रेंड। ये तीनों अलग अलग कहानी है, अलग अलग लोगों की है, अलग अलग जगहों की है, मगर इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है प्यार। पहली स्टोरी है बिहार के भागलपुर से, जहां 2 साल पहले गुड्डू यादव और पल्लवी यादव की शादी होती है। शादी के 2 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर करीब 8 महीने पहले गुड्डू यादव का पड़ोस के रहने वाले विनोद यादव, जो उसका शायद रिश्तेदार भी है, जान पहचान वाला भी था, उससे ज़मीन को लेकर विवाद हो जाता है। विवाद बढ़ता है तो पुलिस में कंप्लेन होती है, एफआईआर दर्ज होती है, जिसके बाद पुलिस गुड्डू यादव को जेल में बंद कर देती है। अब 6 जून मंगलवार के दिन पल्लवी यादव, जो खुद 8 महीने प्रेग्नेंट थी, वो ससुराल वालों से जिद करती है कि उसे अपने पति गुड्डू यादव से मिलना है। ससुराल वाले समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है। वो लाख कोशिश करते हैं उसे मनाने की कि इस हालत में 8 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद वो जेल ना जाए, लेकिन वो नहीं सुनती है। थक हार कर ससुराल वाले उसे भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा लेकर गए, मगर जैसे ही वो जेल के अंदर गए और उसने अपने पति का चेहरा देखा, वो बेसुध होकर, बेहोश होकर गिर जाती है। आनंद फानंद में रिश्तेदार और जेल प्रशासन उसे अस्पताल में लेके जाते हैं, मगर अस्पताल में जाने के बाद पता चलता है कि पल्लवी की मौत हो चुकी है। 2 साल पहले भागलपुर के गोगा गोविंदपुर के रहने वाले गुड्डू यादव का घोगा जन डी की पल्लवी यादव से प्रेम विवाह हुआ था। पल्लवी 8 महीने गर्भवती थी। कुछ दिनों पहले ही विनोद यादव की, जैसे मैं बताया, ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये पूरा मामला हुआ और गुड्डू यादव को जेल भेज दिया गया। पति की शक्ल देखने के बाद पत्नी पल्लवी यादव एक ऐसी सिचुएशन में पहुंची कि वो घबरा कर गिर गई। जैसे ही वो गिरती है, उसकी मौत हो जाती है। इस तरह एक परिवार पूरा बिखर गया, यहाँ तक कि गर्भ में पल रहा बच्चा दुनिया में आ पाता उससे पहले उसकी भी मौत हो गई। पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए गुड्डू यादव को कड़ी सुरक्षा के बीच शमशान लेके गया, उसे जेल से बाहर लेकर आई पुलिस। वहीं इस पूरे मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्की यादव, जो कि गुड्डू यादव का भाई है, उसने बोला है कि पुलिस प्रशासन पर यह बल्कि आरोप लगाया है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से उसकी भाभी की जान गई है। उसके भाई को पुलिस ने विरोधियों से पैसे लेकर जबरन जेल में भेज दिया। विरोधी पैसे वाले हैं, हमारा सब कुछ छिन गया, इसकी जिम्मेदार सिर्फ पुलिस वाले हैं। वहीं इस पूरे मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा है कि महिला पल्लवी यादव अपने पति गोविंद यादव उर्फ गुड्डू यादव से मिलने आई थी। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो ज़मीन पर गिर गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। ऐसा लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। ज़रा सोचिए कि एक 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत इस हालत में अपने पति से मिलने पहुंचती है, और जब वो अपने पति का चेहरा देखती है तो वो इतने सदमे में जाती है कि उसे हार्ट अटैक आता है और उसके बाद वो मौके पर गिर जाती है। अस्पताल लेकर जब तक जाते हैं तब तक पता चलता है कि उसकी मौत हो गई। इस कहानी में समझ में आता है कि एक पति पत्नी के बीच का जो प्यार था, पत्नी उस प्यार में इस तरीके से थी कि वो अपने पति की वो हालत, उस हालत में पति को देख नहीं पाई। वहीं अगर मैं दूसरी स्टोरी की बात करूं, जिसमें सन की गर्लफ्रेंड है, ये स्टोरी है बिहार की राजधानी पटना से। असल में बिहार की राजधानी पटना में एक गर्लफ्रेंड ने छत्तीसगढ़ से अपने बॉयफ्रेंड को पटना पहले बुलाया, फिर उससे मंदिर में शादी की, इसके बाद होटल में सुहागरात मनाई और इसी दौरान उसने पति का प्राइवेट पार्ट काट डाला। घायल अवस्था में पति को पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। फिलहाल पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। असल में दरभंगा की रहने वाली 24 साल की नेहा नाम की एक लड़की पिछले 3 सालों से सीतामढ़ी के रहने वाले 30 साल के सूर्यभूषण से प्यार करती थी। सूर्यभूषण भी उससे प्यार करता था। सूर्यभूषण जो था वो सीआरपीएफ का जवान है और उसकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में है, जबकि नेहा जो है वो पटना में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। इसी बीच नेहा को पता चलता है कि सूर्यभूषण के परिवार वालों ने उसकी शादी कहीं तय कर दी है। जब नेहा को इस बारे में जानकारी मिलती है, वो सूर्य पर दबाव डालती है कि उससे मिलने पटना है। वो नेहा की बात में आता है और छत्तीसगढ़ से पटना आ जाता है। पटना आने के बाद ये दोनों पहले मंदिर में शादी करते हैं, इसके बाद कोर्ट के अंदर अपनी शादी पे मोहर लगवाते हैं, फिर एक होटल में जाते हैं ठहरने के लिए, सुहागरात के लिए। इसी बीच इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है इस बात को लेकर कि
सूर्य ने अभी तक अपनी शादी के लिए घर पर मना नहीं किया था, जो शादी उसके परिवार ने तय करी थी। इस बीच इन दोनों के बीच में विवाद काफ़ी बढ़ जाता है और गुस्से में नेहा चाकू उठाकर सूर्य के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देती है, जिससे वो घायल हो जाता है। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। वहीं नेहा को पुलिस ने गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई कर रही है। इस स्टोरी में कुछ घंटों पहले ही जिससे एक लड़की ने प्यार के बाद, मोहब्बत के बाद शादी करी थी, उसी की जान पर चाकू लेकर चढ़ गए और उसको मौत की नींद सुलाने की कोशिश करने लगी। फिलहाल ये आरोपी लड़की पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं अगर मैं तीसरी स्टोरी की बात करूं तो ये स्टोरी अपने आप में हैरान करने वाली है, क्योंकि एक पति ने सरेआम बाजार में अपनी पत्नी को न सिर्फ गोली मारी बल्कि पुलिस के सामने बेझिझक ये कबूल भी किया कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। दरअसल बरेली के फतेहगंज पश्चिम इलाके से ये सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां 40 साल के पति ने भरे शाम भरे बाजार अपनी 32 साल की पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। उस पति ने न सिर्फ अपनी पत्नी को गोली मारी बल्कि अपने एक दोस्त को भी गोली मारी। असल में फतेहगंज पश्चिम इलाके के एक व्यस्त बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक औरत आगे भाग रही थी चिल्लाती, और पीछे से एक शख्स बंदूक लेकर उसको मारने के लिए दौड़ रहा था और उसके बाद उसने उस महिला के ऊपर गोलियां चलाईं और उसको मौत की नींद सुला दी। बंदूक लेकर हमला करने वाला शख्स उस महिला का पति था, जो खुद कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा होकर आया था, और कहते हैं कि इसकी जमानत कराने वाली उसकी अपनी पत्नी थी। उस आरोपी पति का नाम है कृष्णपाल लोधी और उसने अपनी पत्नी पूजा को कई गोलियां मारी। इतना ही नहीं, उसने अपने 30 साल के दोस्त मुन्ना को भी गोली मार दी। हमले में उसकी पत्नी की जान चली गई जबकि मुन्ना घायल हो गया। फिलहाल मुन्ना का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पूजा के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान कृष्णपाल ने कहा कि उसकी पत्नी पर उसे धोखा देने का शक था और इसीलिए उसने उसको गोली मार दी। कृष्णपाल ने पुलिस को बताया वो मरने लायक थी और इसीलिए मैंने उसे मार डाला, मुझे कोई पछतावा नहीं है। आपको बताऊं कि कृष्णपाल और पूजा की शादी करीब 10 साल पहले घर से भागकर हुई थी। दोनों की लव मैरिज थी। सोचिए, जिसके लिए उसने अपना घर बार छोड़ा महिला ने, जिसके लिए वो अपने घर से भागी, अपने माँ बाप के अगेंस्ट गई, उसी शख्स ने उसको सरेआम बीच बाजार उसकी मोहब्बत पर गोलियों से वार किया और उसको मौत की नींद सुला दी। आरोपी कृष्णपाल जो है वो खुद एक हत्या के मामले में अभी हाल फिलहाल में जमानत पर बाहर आया था, लेकिन बाहर आने के बाद उसने पूजा पर हमला किया और पूजा को जान से मार दिया। पुलिस ने हथियार के साथ कृष्णपाल को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर पूजा के कत्ल के लिए 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं मुन्ना पर, अपने दोस्त पर हमला करने के लिए 307 यानी हत्या की कोशिश के तहत मामला दर्ज किया है। इस पूरी घटना पर पूजा की मां शीला देवी ने कहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कृष्णपाल शराबी हो गया था और वो आए दिन मेरी बेटी को मारता पीटता था। कृष्णपाल नशे की हालत में घर आया था और वो नाबालिग बेटे के सामने पूजा को गालियां देने लगा। वो आग बबूला हो गया और उसने एक देसी पिस्तौल निकाल ली। पूजा घबरा गई और घर के बाहर भाग गई, लेकिन उसने उसका पीछा किया और उसे गोली मार दी। ज़रा सोचिए कि 10 साल पहले जिस लड़की ने उससे मोहब्बत की थी, उसी ने उसकी सांसें ले ली, उसी ने उसकी ज़िंदगी ले ली और उसको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। ये 3 कहानियाँ थीं, तीनों लव स्टोरियाँ थीं। एक लव स्टोरी में पति कातिल बना जो बरेली से थी, दूसरी लव स्टोरी जो पटना से थी, उसमें कुछ घंटे पहले नई नवेली दुल्हन बनी ही एक हत्यारन बन गई जिसने कत्ल की कोशिश करते हुए अपने पति का प्राइवेट पार्ट ही काट डाला। और तीसरी स्टोरी पटना से थी जहां एक बेबस पत्नी अपने पति का चेहरा जेल में देखती है और बेबसी की वजह से ऐसा शौक उसको लगता है कि उसकी मौके पर मौत हो जाती है। इन तीनों लव स्टोरियों के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।